दो ही चीजें फेमस है, एक रिजेक्शन और दूसरा वड़ा पाव। आपको पता है पिछले 10 महीनों से मैं एक ही लाइन सुन रही हूँ, या श्वेता, या तुम्हारा ऑडिशन देखा, वेरी नाइस वेरी नाइस। श्वेता बजट थोड़ा कम है। सर मैं इतने कम में नहीं करूंगी। ओके कुछ अच्छा होता है तो फिर लेट यू नो, वी विल गेट बैक टू यू सून। ये सुनने को मिल रहा है। पर लवलीज इसमें ना एक शख्स ऐसा है जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा पिछले 10 महीनों से। आपको मिलना है उससे, मिलवाऊं? बहुत प्यार से मिलवाऊंगी इससे मैं। तरा, ये देखो माई प्रोड्यूसर। मेरे थोड़े थोड़े करके जितने भी सेविंग्स होती है ना, छुट्टे पैसे, वो सब मैं इसमें सेव कर रही थी पिछले 10 महीनों से। और एक और बात बता दूं लवली, ये मेरी फर्स्ट गुल्लक नहीं है, ये मेरी थर्ड गुल्लक है। मैं पिछले 3 साल से गुल्लक बनाती हूँ, बट व्लॉगिंग अभी शुरू की है, तब धीरे धीरे आपको मेरे बारे में पता चलेगा कि श्वेता क्या क्या करती है। मैं जो जो करती हूँ उनमें से एक चीज ये भी है, जब कोई कास्टिंग डायरेक्टर मुझे काम नहीं दे रहा था ना, ये मेरा प्रोड्यूसर मुझसे पैसे जमा करवा रहा था। जब ऑलरेडी मेरे पास थोड़े थोड़े पैसे थे, तब भी इसने मेरे से पैसे जमा करवाए। जब मैं सब्जी लेने जाती हूँ, उससे जो पैसे बचते हैं वो उसमें डाल देती। देखो ये कितनी ज्यादा भर गई है पहले लवलीज, ये देख रहे हो ऊपर, मतलब कॉइन के अंदर नहीं जा रहा इसका। और आज इसका पैकअप होने वाला है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जो इंडस्ट्री से होंगे, या आजकल तो सबको पता होता है पैकअप का मतलब पैकअप हो गया। एक पैकअप होता है जब आपका आज शूट था पूरे दिन और खत्म हो गया, और हमेशा का पैकअप का मतलब होता आप शो से निकल गए। समझ रहे हो? ऐसा होता है यार। एक बात बताऊं, एक्टर बनना इतना आसान काम भी नहीं है। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स को अपनी प्रोफाइल भेजने से ज्यादा ना ये सोचती थी कि मैं ऑटो से जाऊं, मेट्रो से जाऊं, या फिर पैदल ही चली जाती हूँ। वॉक भी हो जाएगी इसी बहाने। आपको नहीं पता लवलीज मैं कितना पैदल चली हूँ, मैं कितना पैदल चलती थी। कभी मैं सोचती थी कि यार मैं यहाँ पे एक्टर बनने के लिए आई हूँ, या फिर पैसे बचाने के लिए कोई नेशनल अवार्ड जीतने की तैयारी कर रही हूँ। लिटरली मुझे ये लगता था। मेरी प्यारी गुल्लक, थोड़े दिन और खा लेना पैसे, एक दिन तू ही मुझे फिल्म दिलवाएगा, मुझे पता है। मुंबई को ना सपनों की नगरी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ना अकेलापन बहुत है। जो लोग ज्यादा पार्टीज में नहीं है, जो लोग ज्यादा आलतू फालतू चीजों में नहीं पड़ते, सबका अपना अपना शौक होता है, चीजें होती है, सबको अपनी अपनी पसंद होती है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, पार्टीज करूँ या ऐसा वैसा कुछ ज्यादा बड़े शौक भी नहीं है मेरे, मैं सच्ची बताऊँ। बट जब ना काम नहीं मिल रहा होता और आपकी सेविंग में सब कुछ चीजें जा रही होती, आपका रेंट आप खुद पे कर रहे हो, अपने लिए छोटी से छोटी, अपने लिए बड़ी से बड़ी चीज खुद कर रहे हो, काम भी नहीं हो रहा होता और सेविंग्स में से ही चीजें जा रही होती, क्योंकि शर्म आती है ना यार, मतलब घर से पैसे मांगने में। आप समझ रहे हो? मुझे लगता है जब आप एक बार अर्न करना शुरू कर देते हो ना, तो फिर घर से पैसे मांगना एक वो हो जाता है कि यार नहीं, मेरे साथ तो ऐसा है, मैं नहीं मांग सकती। नहीं, मैंने सेविंग्स की है, मैं उनको बेशक यूज कर लूं, बट मम्मी पापा को नहीं बोलूंगी। आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं है, वो लोग भी भेजते रहते हैं, बट मैं मांगती नहीं। ये जो मेरी गुल्लक है, उसमें मेरे उन शौक के लिए ना छुपी हुई है जो मेरे सपनों को पूरा करने के लिए हाँ में बदलेंगे। समझे कि नहीं समझे? मेरे जो शौक थे उनको ना में मैंने इसमें डाला, ताकि मैं अपने सपनों को हाँ कर सकूं, उन्हें पूरा करने के लिए। जब ये बात चली रही है स्ट्रगल की, तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं मुंबई आई थी, इनिशियल टाइम पे सीरियल्स में क्या होता है कि आपको फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद ही पेमेंट मिलता है। लाइक अगर मैंने शो शुरू किया तो उसकी पेमेंट मुझे 3 मंथ्स के बाद मिलेगी, आफ्टर 90 डेज। मुझे जब मेरा फर्स्ट शो मिला, उससे पहले तक जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तो घर से ही पैसे मिलते थे। मेरे फर्स्ट शो का पेमेंट आया, उसके बाद से लेकर के आज तक मैंने घर से पैसे नहीं लिए, खुद से नहीं मांगे। अदरवाइज पापा देते हैं, बोले चीजें, बट मैंने खुद से कभी नहीं पैसे मांगे कि नहीं मुझे जरूरत है। मुझे कई लोग ये भी कहते हैं कि अब तक को तो तुम्हें गाड़ी ले लेनी चाहिए थी, ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आई डोंट नो बाकी सब कैसे कर ले रहे हैं इतने कम बजट। किसी को जज नहीं करी, बट मैं ये सोचती हूँ कि यार को रेंट भी खुद से देना है, आपको अपने खाने पीने का भी देखना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है। आप समझ रहे हो? आपको आने जाने का जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो खुद से करने हैं। तो उसमें आप गाड़ी लेके मैं क्या करूंगी? गाड़ी लेके मैं अभी क्या करूंगी? कि मैं सोच रही थी कि मैं उसमें इन्वेस्ट करने से ज्यादा जरूरी पहले मैं अपने आप को एस्टेब्लिश तो कर दूं, क्योंकि और कोई नहीं है जो हेल्प कर रहा है, मुझे खुद से खुद का सब कुछ करना है। तो उसके लिए मुझे सेविंग करनी पड़ेगी। जब काम नहीं होगा तो वही वाली सेविंग यूज होगी ना। मान लो मेरा अच्छा शो चल रहा है और मैं गाड़ी खरीद रही। एक्टर्स की लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आज काम है, आज आपको सारी दुनिया जान रही है, 3 महीने का आपको कुछ पता नहीं है, कौन से फैंस, कुछ भी नहीं है यार। आप समझ रहे हो? कुछ काम मिला है अच्छा, उसमें मैं फटाफट सोच लूं कि मैं ये भी खरीद लूं, वो भी खरीदूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और जब काम नहीं होगा तो क्या करूंगी इस गाड़ी का?
भाई साहब पेट्रोल भी नहीं भरेगा। समझ रहे हो। अब आते हैं मेरी प्यारी गुल्लक पे। ठीक है प्लीज, बहुत सारी बातें हैं बट इतने थोड़े टाइम में सारी बातें नहीं कर सकती ना, तो धीरे धीरे करके आपको सारी बातें बताऊंगी। तो इसमें जो ना वाले पैसे डाले हैं मैंने, वो ना कौन से वाले शौक की है, कपड़ों की। लवलीज मुझे कपड़े मेरी जान है यार, आप समझ रहे हो। मतलब मुझे इतना शौक है ना कपड़ों का, जूतों का, क्या ही बताऊं मैं अब। और ऐसा नहीं है लवलीज के पास कपड़े नहीं। लवलीज मेरी ये अलमीरा, वो अलमीरा, उस वाले रूम की अलमीरा, मेरे बैग सब कुछ भरे हैं, लेकिन वही है ना, दिल है कि मानता ही नहीं है। मतलब मेरे को था कि यार, अरे लवलीज आपको मेरा नहीं पता, अगर एक टॉप मुझे पसंद आ गया तो मैं सेम उसी टॉप में डिफरेंट कलर में ना 4-5 खरीद सकती हूँ। आई नो ये पागलपन है, बट मुझे लगता है कुछ कुछ लड़कियां मुझसे एग्री करेंगी, क्योंकि सिर्फ मैं ही इकलौती ऐसी नहीं हूँ दुनिया में। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो ऐसा करती हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये कुछ गलत है। कपड़ा का तो शौक है यार, बाकी थोड़ी ना कोई शौक है, पार्टियां थोड़ी ना कर रही हूँ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब ये एक शौक है, ये भी छोड़ दूंगी आप तो, पर अभी ये गुल्लक में जो पैसे हैं उन्हें तोड़ के मैं अपना नए कपड़ों वाला शौक नहीं पूरा करने वाली ना। लवलीज इस गुल्लक को तोड़कर इन पैसों से मैं अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनवाऊंगी, क्योंकि दुनिया अगर मेरी एक्टिंग से मुझे नहीं पहचान रही ना, तो उनको बताना चाहती हूँ कि मैं रोज लड़ रही हूँ। हाँ मैं रोज लड़ रही हूँ, क्योंकि मैं मुंबई आई हूँ कुछ पढ़ने के लिए, ऐसे ही वापस नहीं जाने वाली। सॉरी, मुझे रोना नहीं था, बट कभी कभी आपको ऐसा ऐसा लो फील हो जाता है कि आप जो करने के लिए आए हो वो हो नहीं रहा, जबकि आप अपना कैलिबर भी जबकि आप अपना कैलिबर जानते हो, आपको पता है। और सिर्फ मुझे पता है ये बात नहीं है, मुझे काफी लोगों ने बोला है कि मैं अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ। मेरा मेन मोटिव तो यही है ना कि मैं कुछ अच्छा काम करूँ इंडस्ट्री में, अच्छे प्रोजेक्ट्स करूँ। मुझे पता है मिलेंगे टाइम लगेगा, क्योंकि अच्छी चीजों को टाइम लगता है। अब मैं वेट करूंगी, मैं लड़ूंगी, मैं वेट करूंगी, और एक दिन जरूर होगा। आई एम सॉरी। मुंबई में ना बहुत स्ट्रगल है, अकेलापन भी है, रोना भी है, और कभी कभी भूख भी है। बहुत सारे लोग तो यार भूखे सो जाते हैं, बट जब तक मेरे पास मेरी हिम्मत है और मेरे ये छोटे छोटे सपने हैं, मैं हार नहीं मानूंगी। और लवलीज आप भी अगर किसी बड़े शहर में हो, घर से दूर हो जॉब के लिए, चाहे एक्टर ही बनने आए हो या फिर अपने होम टाउन से किसी मेट्रो सिटी में आए हो जॉब करने के लिए, प्लीज गिव अप मत करना, प्लीज गिव अप मत करना। अपने सपनों को ऐसे गुल्लक में भरते रहना, देखना एक दिन वो जरूर पूरे होंगे। हम सबके सपने पूरे होंगे, ठीक है। एक दिन किस्मत का बंद दरवाजा जरूर खुलेगा। चलो लवलीज, अब अपनी इस प्यारी गुल्लक को मैं तोड़ने वाली हूँ। देखते हैं इसमें कितने पैसे हैं, और मेरा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो इस गुल्लक के पैसे से बन पाएगा कि नहीं। बन जाएगा ना। बोल रहा है बन जाएगा। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप दिख रहा हो ये। जय माता दी। पहले मुझे गुल्लक को थैंक यू बोलने दो। चलो, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। ये देखो लवलीज, ये देखो। लवलीज, मैंने इसे नहीं हटने दिया, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। आपको दिख रहे मेरे पैसे? लवलीज, इससे पोर्टफोलियो बनेगा कि नहीं? मुझे तो गड़बड़ लग रही है। क्या मैंने 20 ही डाले थे? 500 का एक भी नहीं है लवलीज। 100 का तो है, शुक्र है। ओके लेट्स काउंट।
अच्छा लवलीज, आपको एक बात बताओ, ये देखो 200 का भी डाला था। ये ना उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था यूट्यूब का, तो मैंने इसको ट्रीट दी थी अपनी गुल्लक को। मेरे प्रोड्यूसर को मैंने पैसे दिए थे। मेरे गुल्लक वाले प्रोड्यूसर को मैंने पैसे खिलाए थे उस दिन, 200 दिए थे। चलो आप भी पार्टी करो, आज मेरा सिल्वर बटन आया है। मैं सारा काउंट करूं क्या? बहुत टाइम लग जाएगा लवलीज। 200? मैं ना पिन कर दूंगी कि मेरे पास टोटल कितने पैसे हुए थे कल। आप सब मेरे से एक प्रॉमिस करो, इतनी बड़ी नहीं तो छोटी वाली गुल्लक भी आती है। 10 महीने की नहीं तो कम से कम 3, 1 महीने 15 दिन, इतना तो करके देखो, स्टार्ट तो करो। मैं बता रही हूँ आपको, ये ऐसे देख करके ना बहुत मजा आता है। मैं सच्ची बता रही हूँ कि इन वाले पैसों की ना, जो आपने खुद से सेव किए गुल्लक में ना, उसका और वैसे पैसों का, आप समझ रहे हो, चार्म ही अलग है यार। मैं हूँ एक एक्टर, फिलहाल बिना काम वाली, बट जल्दी ही सारे स्क्रीन पर दिखने वाली। मेरे 0 से सुपरस्टार तक के सफर के लिए आप सब हमेशा मेरे साथ रहिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज श्वेता ठाकुर। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।